और ये तो साफ साफ दिख रहा है कि ये मैनेज्ड मैंडेट, मैनेज किया हुआ मैंडेट है। तकरार नहीं है, न कभी था न अभी तकरार है। 10 से थोड़े ज्यादा कम हो गया। 10 में तो 22 ही एमएलए था आरजेडी का ना। महागठबंधन को बिहार विधानसभा चुनाव में जिस तरीके का हार का सामना करना पड़ा, तो अब अहम हो चुका है कि समीक्षा बैठक हो, साथ में रणनीति बने। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और आप सभी का स्वागत हो चुका है हमारे चैनल सच टॉक्स पे। आपको बताते चले कि हमारी मौजूदगी है अभी तेजस्वी आवास के बाहर पे, जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अभी पहुंच चुके हैं। और आपको बता दें साथ ही साथ में महागठबंधन की बड़ी बैठक बुलाई है तेजस्वी यादव ने। आपको हम सुनवा रहे हैं, चाहे आईपी गुप्ता हो, चाहे संदीप सौरभ हो सीपीआई माले से, या और तमाम नेता, कांग्रेस के भी नेता, एमएलसी सब पहुंच रहे हैं यहाँ पर। बैठक होने वाली है और मंथन होगा कि जिस तरीके से हार मिली है उसके क्या कारण रहे हैं और आगे की रणनीति कैसे बनाई जाए, क्या तैयारियां की जाए। और ये एक मैसेज भेजा जा रहा है कि महागठबंधन अभी भी एक है, इंटैक्ट है। और अभी जो सत्र शुरू होने वाला है 1 तारीख से, उससे पहले ये बैठक को अहम इसलिए माना जा रहा है क्योंकि उस सत्र में क्या कुछ मुद्दे उठाए जाएंगे। नेता प्रतिपक्ष तमाम अपने घटक दल के विधायकों के साथ बड़ी डिस्कशन भी करेंगे। और हम आपको सुनवा रहे हैं कि क्या कुछ कहना है आईपी गुप्ता का, संदीप सौरभ का और तमाम विधायक जो पहुंच रहे हैं यहाँ पर अलग अलग पार्टियों से, क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। हम उनके बयानों के साथ आपको छोड़े चल रहे हैं। आज बैठक बुलाया गया है। हाँ, महागठबंधन की आज विधायक दल की बैठक है। हम लोग अंदर जा रहे हैं, क्या कुछ चर्चा होगी, बाहर आएंगे तो सब पता चलेगा। चुनाव को लेकर क्या रणनीति होगी? तो विधानसभा चुनाव को लेकर के, सत्र को लेकर जाहिर सी बात है कि अंदर विस्तार से बातचीत होगी। वैसे अलग अलग पार्टियों का इस पर राय मशविरा हो चुका है। हमारी पार्टी में भी बैठक चल रही है, 3 दिवसीय केंद्रीय कमेटी की हमारी बैठक। और ये तो साफ साफ दिख रहा है कि ये मैनेज्ड मैंडेट, मैनेज किया हुआ मैंडेट है। और इसमें आगे क्या रणनीति होगी अंदर जाकर के हम लोग एकजुट होकर के, क्योंकि इसमें कोई रणनीति बनाएंगे तो अंदर जाकर के हम लोग बातचीत करेंगे। स्वाभाविक है, अभी चुनाव संपन्न हुआ है तो चुनाव में जो परिणाम आया है उस पर हम लोग चिंतन करेंगे, मनन करेंगे और आगे की योजना पर विचार करेंगे। अभी तो अंडरस्टूड है कि परिणाम आने के बाद परिणाम पर ही समीक्षा होगी और आगे हम लोग को गठबंधन के सभी साथी मिल करके कौन सा एक्शन करेंगे। अभी सत्र भी स्टार्ट होने वाला है, उसमें हमारी क्या भूमिका होगी, इन्हीं बिंदु पर हम लोग विचार विमर्श करेंगे। लेकिन देखा जा रहा है कि आरजेडी जो है वो कह रही है कि हमारे वोट बैंक से कांग्रेस जीती। कांग्रेस के लोग अपनी समीक्षा में कहते हैं कि आरजेडी का साथ नहीं मिला। अभी भी तकरार बाकी है। हम लोग के अंदर कोई तकरार नहीं है, न कभी था न अभी तकरार है। और कोई बीच में अलग अलग कोई अगर अलग विचार व्यक्त कर देते हैं उसका नहीं, लेकिन पार्टी स्तर पर कोई कहीं मत भिन्नता नहीं है। आपको नहीं लगा कि जिस ढंग से एक दूसरे के खिलाफ लड़े ही इसके कारण एक बड़ी वजह थी? विश्वास नहीं, वो ठीक है, वो के कारण है, उस पर भी हम लोग विचार विमर्श करेंगे। और जो फ्रेंडली हुआ है, दोस्ताना संघर्ष हुआ है, वो हम लोग की चूक है, उस पर नहीं होना चाहिए। ये हम व्यक्तिगत रूप से यह महसूस करते हैं और भविष्य में हम लोग और मजबूती से लड़ें और इस तरह की कोई भूल नहीं हो, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। उधर से लौटूंगा तो बता दूंगा कौन कौन बातों पे चर्चा हुआ है। ये कितना महत्वपूर्ण बैठक है? ये बिल्कुल मैं तो इंतजार में था कि इस तरह की बैठक होनी चाहिए और ये हुई है, ये तो अच्छी बात है। अब जा रहा हूँ, उधर से लौटूंगा तो बताऊंगा। को हस्तक्षेप करना है, एक विपक्ष की पूरी तौर पर जो है ताकत के साथ जो है उसी ताकत को लेके कैसे हमको भूमिका अदा करना है, तो उसके लिए कुछ तो तय करेंगे हम लोग। बेहद कम संख्या कैसे घेरेंगे? उससे क्या होगा, कभी कभी तो आंदोलन में और क्रांति के दौर में अकेला भी क्रांतिकारी रह जाता है। 10 से थोड़े ज्यादा कम हो गया। 10 में तो 22 ही एमएलए था आरजेडी का ना, अभी 25 है ना, तो बेहद कम क्यों करें? बेहद कम का मतलब होता है कि 0 1, वो नहीं है। डेमोक्रेसी में ये सब चलते रहता है। गाड़ी बाहर में रहे, पूरी तैयारी है। लॉ एंड ऑर्डर भी मुद्दा होगा, सब चीज होगा, इतना हुआ है, सब मुद्दा होगा।